कश्मीरियों को तरह पत्थर मारें, दंगा फसाद करें तभी जे सुनेंगे। कश्मीरियों को तरह पत्थर मारें, दंगा फसाद करें तभी जे सुनेंगे। ऐसे नहीं सुना जाए। अब जब वही बोली भगवान राम ने बोला मेंढक को तीर लगाने लगे ना, तो मेंढक ने पूछा उससे कि आप सबको बोलते हो कि दर्द क्यों नहीं हुआ, तो बोलता पहले जो कोई करता था तो मैं राम राम बोलता था, अब राम ही उंगल दे रहा है तो मैं क्या करूं। ये सामने वैन देख लीजिए, अब ये किस तरीके से यहाँ से गुजरेगी, अब आप उसका भी अनुमान लगाइएगा ज़रूर। शायद हो सकता है क्योंकि इनमें से आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ मुड़कर वापस चली जाती हैं। अब ये वैन क्या करेगी क्या नहीं, अब ये देख लेते हैं। लगता है आप यहाँ से गुजर पाएंगे? नहीं जी, कहाँ गुजर पाएंगे, बहुत बहुत डेर लगाए रखे हैं, ये 6 महीने से बंद पड़ा पुल आपका। तो आप लोग कहाँ से गुजरते हैं फिर यहाँ से? बहुत दूर जाना पड़ेगा, इतना पेट्रोल भी खर्च होगा, और ये गवर्नमेंट के काम है। जी माता है उन्हीं को बताना है ना, तो वो नहीं देखते क्या कि कितनी दुनिया तंग है। वही है कि इस समय हम लोग गाड़ीगढ़ में मौजूद हैं। ये बिल्कुल सामने जो रोड निकल रही है ये कहीं और के लिए नहीं बल्कि एसडीएम ऑफिस के सामने के लिए निकल रही है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एसडीएम ऑफिस में आपने आना है, वो पुल देख लीजिए, ये पुल बिल्कुल टूट गया है, ढह गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों ने इसमें अपना पैसा डालकर एटलीस्ट उतना बनाया कि लोग यहाँ से एटलीस्ट बाइक स्कूटी वो निकल सके, यानी कि 2 पहिया वाहन जो है इस पर निकल सके। पर अगर 4 पहिया कोई वाहन यहाँ से निकलेगा वो ज़रूर कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो जाएगा। पर अब सवालिया निशान क्या है कि डिवकॉम यहाँ से आते हैं और इसको अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं, पर उसके बाद भी क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? ये लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल तक किसी ने इसकी सुध लेने की कोशिश नहीं की है। और इस समय ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है। इस समय किसी एक नेता के ऊपर हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इस समय ये कह सकते हैं कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी का शख्स जो है वो काम करने में असमर्थ जो है वो ज़रूर हो गया है। चलिए यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना वो लोग कर रहे हैं, आप तक पहुँचाने की कोशिश है। कितनी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ रही हैं? मैम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ख़ास करके जिस दिन कभी किसी यहाँ की डेथ हो जाती है उस दिन तो इतनी परेशानी होती है कि पूछो ही मत। लोग इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि क्रिमेशन का टाइम होता है, वो तो फिक्स होता है, भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। लोग अगर 4 बजे किसी का संस्कार है तो वो बेचारे यहाँ से घूम के दूसरी गली में जाते हैं। वहाँ से जब छोटी सी गली है, वो कहीं 8 फुट है, कहीं 10 फुट है, वो गली है, वो रोड तो है नहीं है। वहाँ क्या होता है, दूसरे सामने से गाड़ी आती है, वो बेचारे वहाँ जाम में फंस जाते हैं, वहाँ संस्कार हो जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। ये तो होगी, मतलब ये तो ज़िंदगी में मरना जीना तो है ही है, उसके लिए तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना। सरकार कुछ करती है तो ना। यहाँ पे थोड़े दिन पहले हमने क्या किया, सब लोगों ने मिलके, किसी ने 10 रुपये डाले, किसी ने 500 डाला, किसी ने 100 डाला, हमने मलबा डाल के इसको थ्रू किया कि चलो इमरजेंसी में इसको कम से कम स्कूटी वाले, जैसे आपने देखा ना अभी स्कूटी वाले बाइक वाले जा रहे हैं, तो वो लोग जा रहे थे, पैदल लोग जा रहे थे आने जाने के लिए, किसी के घर में दुख सुख का कोई प्रोग्राम है तो वो जा रहे थे। तो डिवकम साहब आए यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में दौरा करने के लिए, कोई उनका रूटीन को होगा चक्कर, वो आए वहाँ पे। तो उन्होंने जैसे ही यहाँ से क्रॉस किया तो वो कहते हैं यार ये तो अनसेफ है। उन्होंने क्या किया, इनको ऑर्डर दे दिया कि इसको आप सील कर दो। उन्होंने सील करा दिया। अब मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बताइए कि अगर उन्होंने सील कर दिया, चलो ठीक है, वो तो अथॉरिटी है, जैसे मर्जी करें, लेकिन उन्होंने उसका अल्टरनेटिव को दिया ना गवर्नमेंट को, पब्लिक को कोई अल्टरनेटिव देना चाहिए था ना। चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, पुल बनने में तो हमें पता है प्लान लगेगा, 2 महीने लेंगे, 1 महीना लगेगा, हफ्ता लगेगा, कम से कम 4 ट्यूब डाल दो यहाँ पे, ट्यूब डाल के उसको थ्रो कर दो पब्लिक को। बस इतनी सी डिमांड थी लोगों की, वो भी उन्होंने नहीं से, मतलब आज 12 दिन हो गए उनको ये काम किए हुए कि इसको बंद कर दो, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं है, ना कोई पूछने आया कि लोग कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस आवाज़ को कहीं ना कहीं पहुँचाओ ताकि ये काम हमारा हो जाए। दूसरे यहाँ जो गली वाला लिंक है ना एसडीएम ऑफिस के पास, जो आप इन्होंने कहा कि लोग उधर से जाते हैं, वो आप जाके उसको कवर कर लीजिए, वो भी टूटा हुआ, वो इससे ज़्यादा टूटा हुआ है। बट ये है कि वहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ ने उस पुल को रोका हुआ है, वो पेड़ के वजह से वहाँ रुका हुआ है, अदरवाइज़ वो भी टूटा हुआ है पुल, आप देख लीजिए। अब आगे और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कितनी उनको परेशानियां आ रही हैं वो भी बताने की कोशिश। किन्नियां परेशानियां तो झेलनियां पै रही ने इस करके? ये परेशानियां दी आदि तुसी साहब ही ने लाओ। डिवकॉम साहब भी 2-3 दौरे इत्थे ला चुके हैं, एसडीएम साहब का भी ऑफिस इत्थे नाल है, वो भी रोज़ क्रॉस करते हैं इधरों, उन्होंने भी परेशानियां आंदियां।
ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਟੁੱਟਾ था, कम से कम साल होने लगा, लेकिन किसी ने नहीं ਇਹਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਧਰੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ? ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾए, ਸਾਨੂੰ भी सुख हो जाए, थोड़ा परेशानियां लोगों को दूर हो। भी सुख हो, एटलीस्ट परेशानियां कम हो। क्या लगता है? आपके बोलने का तभी है, एसडीएम रोज आता है, उसको वो नहीं देखते क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कितने महीने हो गए, कितनी दुनिया तंग है। आप किसको बताओगे जाके? मैं आर्मी एक्स आर्मी हूँ, आप किसको बताओगे? क्या मतलब उस चीज़ का फ़ायदा है? रोज़ एसडीएम आता है, उन्हीं को बता रहा है ना, तो वो नहीं देखते क्या कि कितनी दुनिया तंग है। वही है कि प्रोस्टेट हो जहाँ किसी बात को, तभी जाके वो करेंगे। शांति से लोग रहते, कितनी प्रॉब्लम है वहाँ से आने जाने में, वो भी पुल टूटने वाला है। तो आप बताओ, एसडीएम रोज आता है, किसको आप बता के किसको बताओगे? उन्हीं को बताओगे ना, तो वो रोज देखते हैं। मतलब उनको रोज देखने पे भी समझ नहीं आता है कि आप लोग परेशानी में हैं। हाँ, नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? अब 4 बंदे इकट्ठे होंगे, शांति से बैठे हैं, तो क्या मतलब बोलें, फिर जाके लगेगा, फिर उन्हीं को बताएंगे ना। तो वो रोज इधर ही तो है, भगवान इधर ही है, तो फिर भी वो देखते हैं कि हम आपका क्या फ़ायदा है। मैं एक फौजी हूँ, मैं सही बात बोल रहा हूँ बिल्कुल। कि हम आपका फ़ायदा बताने का किन को बताओगे आप? वही जनता खड़ी हो, ये हो, वो पास में वीडियो है, एसडीएम है, एसएचओ थाना है, फिर भी वो बंद करो इनको, कोई गिर ना जाए। तो यार फिर किसको दिखाना? तहसीलदार इधर है, नायब तहसीलदार इधर है, वो रोज़ खुद आते हैं। हमें खुद हंसी आती है कि हम बोलते, मैं ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद दुख होता है यार, क्या किसको बताएंगे हम? आप इतना करोगे, आप टीवी में बताओगे, कौन क्या करेगा? ये बेचारे बोलेंगे, वो बोलेंगे, उन्हीं को बताएंगे। तो वो रोज़ देखते हैं कि कैसे कोई गिरेगा, फिर आ जाएंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। अब नहीं करेंगे। मतलब उस समय मुआवजा देने पहुंचेंगे, पर जब जरूरत है तब। हाँ, वो अब किसको दिखाओगे आप? वही छुट्टी का दिन है तो इतने लोग वापस जा रहे हैं, तो जब ऑफिस डे होगा कितने लोग वापस जाते होंगे? आज छुट्टी है ना, तो कितने लोग वापस, आपके सामने कितने लोग वापस जा रहे हैं? तो जिस दिन ऑफिस डे होगा, आप ये एहसास कर लो कि कितने लोग वापस जाते होंगे, कितने लोग हरास होते हैं। उस चीज़ का फायदा तभी है ना, जब हम आपकी बात, तो आप मेहनत करते हो, फिर उन तक बात पहुंचाए, उनसे भी कोई ऊपर है, वही शायद पहुंचाएंगे। वहां तक पहुंचेगी तभी इनकी बात सुन अरे यार, पाएंगे। देख के भी नहीं सुनते तो फिर क्या करेंगे? आप बताओ ना। वो लोग देख रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, वो उस चीज़ को देख के अनदेखा कर रहे हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है रोड पे खड़े हो जाएं, फिर वो करेंगे। यार तुम तो नौकरशाह हो, तुम्हें तो ये होना ही नहीं चाहिए। फिर तुम किसी पे कैसे कर सकते हो? सुशासन है, ये है, क्या खा के आप खुद बताओ। कश्मीरियों की तरह पत्थर मारें, कश्मीरियों को तरह पत्थर मारें, दंगा फसाद करें, तभी जे सुनेंगे। मतलब ऐसे ऐसे सुना नहीं, ऐसे नहीं सुना जाए। बच्चे, ये तो एक सिस्टम है ना, आप समझो ना कि हम सिस्टम के साथ चलते हैं कि इनके पास जाएंगे, कोई तकलीफ होगी तो मैं तहसीलदार के पास जाऊंगा, एसडीएम के पास जाऊंगा। अब यार वही बोली, भगवान राम ने बोला मेंढक को तीर लगाने लगे ना, तो मेंढक ने पूछा उससे कि आप सबको बोलते हो कि दर्द क्यों नहीं हुआ? तो बोलता, पहले जो कोई करता था तो मैं राम राम बोलता था, अब राम ही उंगल दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? बात सही है नहीं? तो यहाँ पर देखिए कि इस चीज़ को एक व्यंग के रूप में लिया जा रहा है, विडंबना है ये लोगों की कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे हाई ऑफिशियल कौन होते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, उन्हीं के पास तो जाएंगे अपनी परेशानी लेके, क्योंकि इस समय तो कोई नेता है ही नहीं। हाँ, कॉरपोरेटर ज़रूर हैं, अब कॉरपोरेटर उनकी बात सुन ले तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बट अगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम उनकी बात सुन ना पाए, डिवकॉम आके ये कह दें कि भैया ये जो है ये अनसेफ है, आप यहाँ से मत गुजरिए, यानी तक बात डिवकॉम तक पता है, पर फिर भी अगर बात को सुना समझा ना जाए, फिर ये किसकी और या किस अदालत पर जाकर दरवाज़ा खटखटाएं कि भैया हमें यहाँ पे परेशानी हो रही है, हम क्या करें?
मीडिया का काम है आम जनता की आवाज़ को उठाना, जो हमने रखा। अब आपको क्या लगता है कि इनको किस दरवाजे पर जाना चाहिए ताकि इनके लिए परेशानियां कम हो जाएं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।